बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। तो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर से इक्वेशन के अंदर से ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, ए मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा बराबर है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को हम पी क्यू आर एस का नाम दे देते हैं। पी क्यू आर एस इसे सपोज कर लिया, फर्जी हमने नाम दे दिए इसको। लेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन सिंपल सी बन जाएगी। 5 0 3 -1 0 1। अब ए की जगह पर हमने ये जो फर्जी मैट्रिक्स बनाया है वो लिख देते हैं। पी क्यू आर एस इज इक्वल का साइन इज इक्वल का लगा दिया। 3 0 7 -7 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से इसकी पहली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं, तो देखें इस रो को मैं इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय p, फिर प्लस का साइन आएगा और माइनस का 1, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा r से, तो यहाँ पर r आ जाएगा। अब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो अब इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई होगा q के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा s के साथ। तो यूँ हमने इस रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाय p प्लस ये भी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय r। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय q प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय s, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है बारी बारी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय r। फिर इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय s। तो यूँ हमने ये सारी रोज़ को इन दोनों कॉलम्स के साथ बार बार मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बन गया। इज इक्वल टू ये वाला सेम मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा 3 0 7 -7 0 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5p से मल्टीप्लाई करेगा होगा तो 5p बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस r1 से मल्टीप्लाई होगा तो r ही रहेगा। इस तरह 5q से मल्टीप्लाई होगा तो 5q बन जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस आएंगे। s1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1s ही आ जाएगा या s आ जाएगा। इस तरह p 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 r से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 ही आ जाएगा। q 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, और s 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। और जबकि 3p से मल्टीप्लाई होगा तो 3p बन जाएगा, और 1r से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का r बन जाएगा या 1r आ जाएगा। और इधर से 3q से मल्टीप्लाई होगा तो 3q आएगा, और प्लस 1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो
एस ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये मैट्रिक्स बन गया इज इक्वल टू, ये सेम हम लिख देंगे 3 - 7 0 0 7 2। अब जो इक्वलिटी है वो हम करते हैं, इस पर लगाते हैं। तो 5p - r इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। 5p - r इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये वाली निकल आई। और फिर 5q - s इज इक्वल टू -7, ये यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5q - s इज इक्वल टू -7। अब ये तो 0 0 दरमियान वाला 0 0 आगे, इसे छोड़ देते हैं। 3p + r यहाँ पर लिख लेते हैं। 3p + r या कॉमे लगा देते हैं। 3p + r इज इक्वल टू 7, ये 7 के बराबर आएगी। और 3q + s इज इक्वल टू 2, 3q + s इज इक्वल टू 2, ये इसके बराबर आएगी। ये यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3q + s इज इक्वल टू 2। अब इनको इक्वेशन को नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और यूँ ये 4 है। अब इन चारों इक्वेशन को देखें तो इनके अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही अननोन हो। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसमें एक अननोन हो, सब में 2 2 अननोन हैं। तो आप कोई सी 2 इक्वेशन को यूज़ कर के आप पहले फाइंड कर लो कि आपने किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखें p और r है, और इसमें भी देखो p और r है। तो ये दोनों इक्वेशंस हम एक साथ ले सकते हैं। q और s है, तो ये भी q और s है, तो ये दोनों भी हम एक साथ ले सकते हैं। तो चाहे आप इन दोनों को एक साथ ले लें, चाहे इन दोनों को पहले एक साथ ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लेने लगा हूँ। मैंने ऐसा किया कि ये वाली जो है इक्वेशन, इसको लाकर इसके नीचे लिख देता हूँ। तो 3p + r इज इक्वल टू 7, ये मैंने यहाँ पर लाकर लिख दी इसके नीचे। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया और इनको प्लस कर रहा हूँ, नीचे लाइन लगा दी। 5 और 3 8 होता है, 8p आंसर आ जाएगा इधर से, जबकि इधर से प्लस का r और माइनस का r एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका आंसर 0 आ जाएगा, वो नहीं लिखते। और 3 और 7 10 होता है, तो 10 लिख दिया। अब यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 8p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, p इधर अकेला रह जाएगा, तो 10/8 बन जाएगा। अब इसे काटें तो 2 के साथ कटते हैं। 2 5 10 और 2 4 8, तो लिहाजा p का आंसर मेरे पास क्या आ चुका है, 5/4। इससे p का आंसर हमारे पास आ गया। अब आप इनमें से किसी इक्वेशन में ये p का आंसर पुट करके आप r का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको पिक कर लेता हूँ, पहली इक्वेशन को, और इसके अंदर p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन पिक की, 5p - r इज इक्वल टू 3, और इसके अंदर ये p की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। तो 5 ऐसे लिखना पड़ेगा, p बराबर है 5/4 - r इज इक्वल टू 3। तो अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 5 25/4 - r इज इक्वल टू 3। अब ये जो 25 है, ये प्लस का 25/4 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो लिहाजा अब -r इज इक्वल टू 3/1 इसे कर देते हैं।
और ये 25/4 इधर आकर माइनस का 25/4 हो जाएगा 25/4। तो ये माइनस में हम 25/4 इधर लिख देंगे। अब देखें, अब ये दो फ्रैक्शन है और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, इनको एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो लिहाजा आप यहाँ पर 4 लिख दो। ये मैंने 4 लिख दिया एलसीएम इन दोनों का। अब 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आया। तो यूँ मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि ये जो एलसीएम है उसको अंदर रखा जाता है और इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम को अंदर आके डिवाइड करें, 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ। 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आएगा, और फिर इस 4 को आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आया 12। तो यूँ ये 12 मैंने लिख दिया, ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया। 4 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 ही आ गया। अब 25 में से 12 निकाल दें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 13, क्योंकि ये डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया, और जो बड़ा था वो माइनस वाला था इसलिए माइनस का साइन लग गया, -13/4। अब देखें ये भी माइनस का है, इधर भी ये माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, R = ये वाला 13/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरा पूरा। तो P का आंसर 5/4 आ गया है और R का आंसर 13/4 आ गया। अब हमने ये P और R वाली इक्वेशन यूज़ कर ली हैं, फिर अब हमने Q और S वाली इक्वेशन, ये भी Q और S वाली इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन हमने इस्तेमाल करके Q और S की एक साथ इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, और फिर हमने Q की और S की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखिए अब ये दोनों को प्लस कर लो, इन इक्वेशन को मैंने लिख लिया, इनको प्लस कर लें तो प्लस करके हमारा आंसर आ जाता है 5 और 3 8 Q, प्लस का S और माइनस का S एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर इनका 0 हो जाएगा, इनको नहीं लिखेंगे। और ये 7 माइनस का है और प्लस का 2 है तो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 7 में से 2 निकाला 5 आया, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया। अब Q के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो Q इधर अकेला रह जाएगा, और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया -5/8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया Q का। अब हमने S का फाइंड करना है, तो S का आप इनमें से कोई सी इक्वेशन पिक कर लो, चाहे पहली कर लो या दूसरी कर लो। तो अब मैं दूसरी पिक कर लेता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन मैंने पिक कर ली 3Q + S = 2। तो Q की जगह पर हमने क्या लिख देना है, -5/8 ये लिख दिया, प्लस S = 2। अब इस तरह से हम Q की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब S की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, माइनस का 15/8 और प्लस S = 2। अब माइनस का 15/8 इधर जाकर प्लस का बन जाएगा, तो इधर S अकेला छोड़ देते हैं, या 2 को 2/1 कर देते हैं, और माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15/8 बन जाएगा। ये माइनस का 15/8 है, इधर आकर प्लस का 15/8 बन गया। पूरी की पूरी फ्रैक्शन उठाकर इधर ले आए। अब दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो लिहाजा इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 8 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 16। तो अब फिर 8 इस 8 को अंदर आके इस 8 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 15 ही रहेगा। तो यूँ यहाँ 15 आ गया, ये प्लस का साइन है सच लगा दिया। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो 15 और 16 31 बना देते हैं, प्लस हो जाते हैं, सेम साइन प्लस करते हैं, /8। तो अब S का आंसर आ गया 31/8। अब हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, P का, Q का, R का, S का। तो अब हमने दोबारा अपना वो मैट्रिक्स ला कर लिख लेना है, जो मैट्रिक्स हमने पीछे सपोज किया था वो हमारा मैट्रिक्स था A = था PRQS, PRQS।
इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स लिया था। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, पी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्यू की भी, आर की भी, एस की भी। तो ये मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है -5/8, तो क्यू यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे -5/8। और एस की वैल्यू आई है 31/8, तो एस की जगह लिख देंगे 31/8। अब पी की और आर की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है वो पीछे से देखकर लिखनी है। तो पी की वैल्यू हमारे पास पीछे आई थी 5/4, पी की वैल्यू है 5/4, और आर की वैल्यू हमारे पास पीछे आई थी 13/4। तो लिहाजा आर की जगह पर हमने लिख दिया 13/4। तो यूँ हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो फाइंड आउट हो चुका है, ये उसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टूडेंट, ये देखें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के आ रहा है। तो हमने ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको, ये क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट लेना पॉसिबल है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेकर इसका इन्वर्स लेकर सोल्व कर लेते हैं। तो लिहाजा आप इसको ए के बराबर, ये ए पहले ही है, इसको बी के बराबर सपोज कर लो, ये बी है और ये हमारे पास ए पहले ही है, और इसको आप इक्वल टू सी कर दो, तो ये मैट्रिक्स सी आ गया। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो ए को आप इधर ही रहने दें, तो सी जो है आपका डिवाइड हो जाएगा बी के साथ। तो इसको डिवाइड किया तो अब आंसर क्या आएगा, बी इन्वर्स आ जाएगा और सी आ जाएगा। अब बी इन्वर्स हमें पता है कि कैसे हम मालूम करते हैं। बी इन्वर्स बराबर होता है 1/बी डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला उसका लगा रहा हूँ, एडजॉइंट बी। अब बी डिटर्मिनेंट क्या है, बी डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। बी डिटर्मिनेंट ऐसे पहले लाइनों में लिखना है और बी की वैल्यू को पहले लाइनों में लिखना है। तो बी की वैल्यू ये है 2 -1 फिर 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके जवाब निकालो। ये वाला जो डायगोनल है वो मल्टीप्लाई होगा 2/2, और फिर ये डायगोनल मल्टीप्लाई करना है तो दरम्यान में माइनस का साइन लगाना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट निकाल कर क्या जवाब आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा, 1 1 1 आएगा, तो 4 में से 1 निकाला तो 3 आया। तो लिहाजा बी डिटर्मिनेंट का जो आपके पास आंसर आया है वो 3 आ चुका है। जबकि अब एडजॉइंट बी फाइंड करना है, या एडजॉइंट बी भी है इसके अंदर, तो एडजॉइंट बी यहाँ पर निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, बी का एडजॉइंट ये हमने लेना है हमारे पास, और ये बी है, तो बी का इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करते हुए क्या करते हैं, इनकी और इनकी जगह चेंज करते हैं। तो 2 के साथ जगह चेंज करेंगे तो सेम का सेम ही रहना है, और इनके साइन बदलते हैं तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अब हमने बी का इन्वर्स मालूम करना है, तो बी के इन्वर्स में बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। हमने डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया और हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब दोबारा बी इन्वर्स का फार्मूला लगाओगे, बी इन्वर्स बराबर होता है, बी इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे तो बी इन्वर्स बराबर होता है 1/बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो 1/बी डिटर्मिनेंट का आंसर 3 आया था, एडजॉइंट का आंसर ये वाला है, यहाँ पर वो एडजॉइंट लिख देते हैं 2 1 1 2। तो ये जो एडजॉइंट है वो यहाँ पर उठाकर लिख दिया इसकी जगह पर। जो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हो गई तो हमारे पास बी इन्वर्स आ चुका है। अब बी इन्वर्स निकालने के बाद ये बी इन्वर्स आ गया है, तो एक ऐसे मालूम हो सकता है कि बी इन्वर्स को सी से भी मल्टीप्लाई करो, ये हमारा फार्मूला बता रहा है। तो अब हमने ये लिख देना यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स सी। अब बी इन्वर्स ये वाला आया है 1/3 इंटू 2 1 1 2, ये सारा हमारा बी इन्वर्स है। और सी हमारे पास क्या है,
सी हमारे पास जो दिया हुआ था, हमने जिसका नाम रखा था, ये जो मैट्रिक्स है उसका नाम हमने सी रखा था। इस मैट्रिक्स का सारे का नाम हमने सी रखा था, ये सी है इसके साथ लिखा हुआ। तो ये हमारा इतना मैट्रिक्स जो है वो सी है। तो हम सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये बी इनवर्स की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब सी की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, तो सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है 0 -3 8 3 3 -7, यूँ ये हमारे पास सी आ गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस 2 ने पहले इस सारी रो ने इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही वाला कॉलम फिर इस सारे कॉलम, यही वाली रो फिर इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही सारी रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से हमने इस रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो देखें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, जो इस एरो की टेल है वो इस एरो की टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस का साइन आएगा, और इसका जो हेड है वो इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक हम पहुँच के एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर थोड़ा गैप रख के लिख देते हैं 2। ये टेल पे 2 है, अब टेल पे -3 है इधर, फिर हेड पे 1 है, इधर हेड पे 3 है। तो प्लस का साइन लगाकर 1 × 3, ऐसे ये 1 और 3 आ गया। अब इसकी टेल पे फिर से 2 है, थोड़ा सा गैप रख के हम अगला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी टेल पे है 8 है, प्लस का साइन, इसके हेड पे 1 है और इसके हेड पे -7 है। यूँ हमने ये जो पहली हमारी रो थी उसको 1 2 3 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो दूसरी रो है इसको भी ऐसे ही तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी दूसरी रो है, इसको भी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सॉरी, ये 1/3 लिखना था, ये 1/3 मैंने नहीं लिखा, ये लिख लेते हैं 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। इसकी टेल पे 1 है, तो इसकी टेल पे 0 है, इसकी टेल हेड पे 2 है, तो उसकी टेल पे 3 है, हेड पे 3 है। अब इसकी टेल पे 1 है, तो उसकी टेल पे -3 है, इसके हेड पे 2 है, तो उसके हेड पे 3 है। अब इसकी टेल पे 1 है, तो उसकी टेल पे 8 है, इसके हेड पे 2 है, तो उसके हेड पे -7 है। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। आप देखो, ये -7 8 8 3 3 -3 -3 3 3 0 0, तो ये सारे बराबर आ रहे हैं। ये 2 1 इस 2 1 के बराबर है, ये 1 2 इस 1 2 के बराबर है। तो इस तरह से ये भी आपस में बराबर बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से देख लो, ये 2 1 ये 2 1 ये 2 1, ठीक है। यहाँ से ये 1 2 और ये 1 2 और ये 1 2, तो सारे आपस में ये बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया है। अब हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाना है। 1/3 अभी ऐसे ही रहेगा साथ, और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 2 6 हो गया। जबकि ये प्लस माइनस 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 का साइन आएगा साथ, और 1 3 3 आएगा और प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 2 8 16, ये 16 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 7 1 7 आ गया। इधर से 1 0 0 आ गया, और 2 3 6 आ गया। अब 3 1 3,
और क्योंकि माइनस का साइन साथ है वो आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस का 6 आ गया। अब इधर से ये वाला मैंने यहाँ पर ला कर लिख लिया है, अब ये वाला लिखना है। तो 1 8 जार 8 और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14। यूँ हमारे ये तीनों जो है ना, ये वाला यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये सारा यहाँ पे आ गया है। अब इधर हम कर लेते हैं इसको 1/3 ऐसे ही पहले लिख लिया, और इधर से 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही रहेगा, और माइनस के 6 में से प्लस का 3 निकाल देंगे, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। या माइनस के 6 में से प्लस का 3 आप निकालोगे तो आंसर माइनस का 3 आएगा। तो इसको माइनस का साइन बनाकर माइनस का 3 लिख देते हैं। अब इधर 16 में से 7 निकालना पड़ेगा, डिफरेंट साइन इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 16 में से 7 निकाला तो आंसर 9 आया, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब ये वाला है 0 में 6 प्लस करो तो 6 ही रहेगा, और 6 में से 3 निकालना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस किया तो आंसर 3 आया, प्लस का 3 आएगा। अब 14 में से 8 निकालना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है माइनस किया, तो 14 में से 8 निकाला तो आंसर 6 आया, और ये माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का 6 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया इस सारे को हल करके। अब इसका सबको 3 पे डिवाइड करना है, तो क्योंकि ये 1/3 है तो 1 ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे उनके डिवाइड करेगा उन सबको। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा फिर ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखें ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैंने सबको 3 के साथ डिवाइड करते चले जाना है। तो ऐसे लिख लेते हैं पहले 3/3, क्योंकि 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा और नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 3/3 आ जाएगा, फिर 9 का 3/3 आ जाएगा, फिर 6/3 आ जाएगा, फिर दरमियान वाला 3, ये वाला /3, फिर -6/3। तो 1/3 सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से नीचे वाला 3 उनके नीचे आ गया और ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब जब आपने इनको सोल्व करना है तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर बन जाता है। 3 में से 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, इस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। अब ये 9 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, और इधर से 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर माइनस का 2 आया। तो यूँ हमारे पास ए मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।